इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां सभासद पुष्पा सिंह ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी। न्यूज चैनल से की जांच की मांग। देखें पूरी खबर। नगर पंचायत शंकरगढ़ के वार्ड नंबर 10 हज्जी टोला की सभासद पुष्पा सिंह ने एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने SI न्यूज के डायरेक्टर को पत्र लिखकर मामले की सच्चाई सामने लाने का अनुरोध किया है। सभासद पुष्पा सिंह के अनुसार 23 जनवरी 2026 को रशीद खान नामक व्यक्ति ने एक वीडियो वायरल किया था। पुष्पा सिंह का आरोप है कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी और उनके पति मनपुरन सिंह की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पत्र में उन्होंने न्यूज चैनल से आग्रह किया है कि वे वार्ड वासियों और पीड़ित पक्ष से मिलकर जमीनी हकीकत की जांच करें और सत्य को जनता के सामने लाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित में सच्चाई का प्रसारित होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लेटर पैड लिखवाने आएगा, मैंने इनके हस्बैंड डेथ किए थे तो लेटर पैड लिख के दिया था। हमारे पास कोई व्यक्ति अगर वार्ड से आता है तो हम उनको सही राह दिखाते हैं, सही एडवाइस देते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कैसे क्या हमारा आवास आवेदन होगा, तो हम लोग बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, जाइए अपना ऑनलाइन करवाइए। तो इनकी भाभी हैं जो, तो वो हमारे पास आई थी, तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, उसके बाद जाके अपना करवाइए, उसके बाद आवास ऐसे ऐसे आएगा। अब इनको चिड़ ये है कि ये उसके जमीन पे इनकी नज़र है और ये उसके भाई हैं, तो ये सोचते हैं कि आधे पे तो अपना घर बनवाए हुए हैं और सोचते हैं कि अपने भाई वाला भी हिस्सा हम ले लें। और जैसे अब कोई आता है आवास के लिए, हम सर्वे कराने आए थे, तो कोई भी अधिकारी आएगा तो हमसे पूछेगा कि भाई फलाने का घर कौन है, तो हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा हाँ ये वाला घर है। तब इनको ये हो रहा है कि ये आ रहे हैं जबरदस्ती सबके साथ और हमारा घर का कब्जा करवा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने हमको एक बात बताई, बात ये बताई कि इनकी जमीन पर उसकी नज़र है, तो ये बात आपको कैसे पता कि मेरे को इसलिए पता चली क्योंकि मैं वार्ड में ही रहता हूँ। कई बार इनके परिवार सहित और ये उनको धमकी दिए हैं, धमकी देने के बाद इनका FIR भी थाने में हुआ है, कई बार इनका केस हमारे पास भी आया है। तो इससे हमें पता है कि हाँ यहाँ क्या कैसे चल रहा है। तो बाकी उनकी नज़र तो इसमें है और जिनको धमकाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। बातें हमारे पास मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, सभासद होने के नाते हमारे पास तक आती रहती है। तो हम भी कभी कभार जैसे लेखपाल इन्होंने एक बार दिया था थाने में कि हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती ले रहे हैं। लेखपाल भी सर्वे करने के लिए आए थे, डॉक्यूमेंट मांगा इनसे, इनके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं थे और जो इनकी भाभी उनके पास पर्याप्त थे। लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाई। अब इनको ये लग रहा है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हुआ हूँ और उनकी ज़मीन कब्जा करवा रहा हूँ। ये बताइए कि वो सगा भाई है और सगी भाभी हैं, तो कोई किसी की जमीन कब्जा करवा वो तो उसका हक है। बात तो सही है, वो तो उसका हक है, दोनों सगे भाई हैं। फिर भी गंभीर आरोप लग रहा है। गंभीर आरोप लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए क्या होता है कि जब सही काम करने के लिए तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, तो रुकावटों को नहीं ध्यान देना है। जो सही है सही, जो गलत है गलत, उसकी सच्चाई सब सामने आएगी, पब्लिक बताएगी, हमारी जनता जनार्दन बताएगी, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बताएं कि हाँ यहाँ क्या सच्चाई है क्या गलत है। ये दूसरे जो आरोपी हैं, ये उनका नाम पप्पू भारती जी है, वार्ड नंबर 3 के सभासद प्रतिनिधि हैं। इनके ऊपर भी अभी वीडियो वायरल हुआ था कि ये भी पैसे की कुछ लेन देन की मांग करते हैं। आइए सच्चाई क्या है इनसे जानते हैं। हाँ भाई, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू भारती, मैं सभासद जनप्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 3 सिंधी टोला। मेरा वार्ड भी नहीं है और मैं यहाँ के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 8 हज्जी टोला का, 10 हज्जी टोला का। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई विवाद नहीं है, हम लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों भाई हैं, इनकी पुरखों की ज़मीन है, ये आधा उनका देवर बनाया हुआ, आधा बना रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी इनको एक आवास दिए हैं और जो कि आवास बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है आवास को नहीं बनाने दे रहे हैं। इसमें गंभीर आरोप लगाए जा रही, इसलिए लगाया जा रहा है कि सभासद लेटर पैड लिख देता है, भाई सहयोग कर देता है कि भाई चलिए जन प्रमाण पत्र बन दिया, मृत प्रमाण पत्र बना दिया जाए। और कोई अधिकारी पूछ लिया जाए भाई कि ये क्या विवाद है, तो हम लोग ये कहते भैया आप लोग दोनों कागज देख लीजिए क्या मामला है। और नगर पंचायत में कोई जमीन का मकान नक्शा बनता न कोई चढ़ाया जाता नाम, ये अब जो है यहाँ से खत्म कर दिया गया, ना कभी बना है ना बनेगा। अब तहसील से होता है और तहसील में जो नेपाल साहब आए थे तो उन्होंने कहा भाई कि आप लोग दोनों जने कोई कागज आपके पास नहीं, आप दोनों भाई बना कर रहिए, इसलिए ये आबादी जमीन है बना कर रहिए, कोई भी विवाद न करिए आप लोग। नेपाल समझा चले गए थे और हम लोग इतना करने आए थे, बस इन्होंने गंभीर आरोप लगाया, चूंकि इसलिए लगाया कि इनको कुछ मिला नहीं, हम लोग आरोप लगा दिया। इसका आरोप जो है बिना कोई निर्धार, कोई इनका आरोप सच्चाई ये नहीं है और जनता से पूछ लिया जाए। आरोप लगाने का कारण क्या है? जैसे कि आप एक मिनट मेरी बात सुनिए,
आप वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं। तो वार्ड नंबर 10 में आपका क्या हस्तक्षेप रहता है? क्यों ऐसा होता है आपके साथ? क्यों एक इतनी गंभीर आरोप लगाए गए हैं? और आप सच्चाई क्या है इसकी तो जांच होगी, कमेटी गठित होगी, लेकिन ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं आम जनमानस में? दरअसल ये हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में जब सभासद जीते हैं, हमारे लोग जीते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग सामाजिक काम करते हैं दोनों लोग मिलकर। तो आरोप इसी लगा दिया गया है कि दोनों लोग आते हैं, नेपाल बताते हैं, जो कि हम लोग साथ दोनों चलते हैं। हम लोग परम मित्र हैं और साथ में सामाजिक काम भी करते हैं, तमाम काम करते हैं, लोग आना जाना लोग लगा रहता है, इसलिए हम लोग आरोप लगाया जा रहा है, जो कि आरोप गलत इनका है और आरोप गलत है, इनका खंडन मैं करवाना चाहता हूँ। तमाम पत्रकार महोदय उसमें बताया कि आरोप गलत है। हमारे जो अब गाँव वाले मोहल्ले वाले पूछ लिया जाए सही क्या है, तो इन्होंने अभी जो पीड़ित व्यक्ति से पूछे हैं, पीड़ित व्यक्ति ने इनको बयान दिया है, बताया कि भाई इसका कुछ नहीं है। और प्रतिनिधि मनपूरन सिंह और वार्ड नंबर 3 के सभासद प्रतिनिधि पप्पू भारती पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने आपसे या उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपसे पैसा लेकर के वो अवैध रूप से ज़मीन मतलब कि जो गरीब हैं उनकी कब्जा करवा रहे हैं अवैध रूप से। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्ते, मैं सानिया बोल रही हूँ वार्ड नंबर 10 हज्जी टोला से। जी ये हमारे दादा की ज़मीन है, हमीद खान की। नासिर खान हमारे अब्बू का नाम है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमारी अम्मी विधवा हैं और हम लोग अपना घर बनवा रहे हैं। ना हमारा इसमें कोई साथ दिया है, कोई ना पप्पू कोटेदार, ना पप्पू मनपूरन का नाम से मनपूरन दादा, कोई भी हमारा मतलब साथ नहीं दिया है। हम लोग जो काम करते हैं हम अपने दिमाग से काम करते हैं, ना हमारा कोई पैसा लिया है, ना कोई हमारा साथ दे रहा है। जो काम कर रहे हैं हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। रशीद खान हमारे चाचा हैं और नासिर खान हमारे अब्बू हैं। हमीद खान हमारे दादा हैं। हमारे दादा के 2 लड़के थे, हम नासिर खान और रशीद खान। तो उनका भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, रशीद खान का भी हिस्सा है और नासिर खान का भी हिस्सा है। तो ये हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं रशीद खान। और मनपूरन दादा पर जो आरोप लगाया जा रहा है, पप्पू भारती पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। न ये हमारा साथ दे रहे हैं, ना हमारा पैसा लिए हैं। रशीद खान जो बात बोल रहे हैं पूरी की पूरी गलत बात है ये। रशीद खान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? रशीद खान हमारे चाचा हैं। अच्छा जी। तो ये आपकी अपनी खुद की ज़मीन है? जी हमारी खुद की ज़मीन है। ये आवास जो आप ये देखिए यहाँ पे पन्नी, ये लोग देखिए, ये आप लोग गौर से देखें कि ये लोग यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं यहाँ पे, और ये इसी तरीके से पन्नी तान करके छप्पड़ लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इनके ऊपर कोई भी साया नहीं है। उनका इस लड़की का कहना है कि इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। माता जी आपका क्या कहना है? क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? क्या सभासद द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारी सच्चाई है कि हमारे ससुर का नाम है हमीद खान। जी। हमीद खान हज्जी टोला 10 नंबर वार्ड की है। तो हमारे आदमी गुजर गए, 2 भाई हैं, एक रशीद खान और नासिर खान। हमारे आदमी गुजर गए तो हमको ससुर के हिस्सा में ज़मीन चाहिए। हमका कोई कोनो हमारा मतलब साथ नहीं दे रहा है। हम अपने दिमाग से साथ अपना आवास अपने से दिमाग से भरवाती हूँ, तो हमको इसी हमारे देवर हमको रहने नहीं दे रहे हैं। हमारे देवर थे हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती हमसे कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करके सोचते हैं कि इसको मारे, गाली दें। हमको गाली देते हैं, मारते हैं, हमारा मार दी। रात में आते हैं, हमको गाली देते हैं, हमको मार दे हैं। हमारा दोस्त दांत टूट गया है, हिलता है। उनकी पत्नी बताइए। हाँ तो साहेब यही हमारा कोई सहारा नहीं दे रहा है। न हमको मनपूरन न पैसा लिया था, न पप्पू भारती लेहन। हम अपने दिमाग से कॉलोनी भरवाए थे, तो हमका वो का कहा थी
अरे कोई हमारा साथ कोई नहीं दे रहा हमारा है, बस साथ जो नहीं सच्चाई दे है, रहा है। रशीद खान जो सच्चाई बोल रहे जो हैं रशीद- बिल्कुल गलत है। गलत बोल रहे हैं रशीद खान। मतलब कि वो आपके जो देवर रशीद खान है हाँ वो जबरदस्ती सभासद लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, जी, जबरदस्ती ये बदनाम कर रहा है। रशीद खान सभासद को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, वो इन सभासदों को बदनाम करने से उनको मिलेगा क्या? उनको बदनाम करने से क्या मिलेगा? हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। अच्छा, मतलब कि आप लोगों की आपसी जो बात है हाँ जमीन को लेकर के, उस पे जबरदस्ती सभासदों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, जबरदस्ती आरोप लगाए रहे हैं। सच्चाई यही है, जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई यही है, जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं रशीद खान। जी, अच्छा, एक बताइए, जैसे आपके पति जो एक्सपायर हो गए थे, हाँ तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपने बनवाया था? हाँ, अपने हम बनवाए थे। अच्छा, कहाँ गए थे बनवा दिया? सभासद के लगे गए थे, अच्छा तो भाई सबको जब जनी तो सबके बनवाए जाए पड़े भाई करे। भाई वो तो हाँ, ठीक है। और किसी के हमने सहारा नहीं लिए थे। अच्छा, हम किसी के सहारा नहीं लिए थे, हम अपने दिमाग से अपने ओर से हमने आवास भरवाए थे। ये पैसा वैसा हमसे कोई नहीं लिया, न पप्पू भारती पैसा हमसे है, कोई नहीं लिया। हम ना लोग तो अपना हम बीड़ी पूरा बनाते लिए। हैं, हम हमारी लोग अम्मी, हम बीड़ी 4 बनाते बहन हैं, हैं। एक भाई है हमारे लेकर 4 गुजर करती बच्चे हैं, 4 लड़की हैं, 1 लड़का था। हम अपनी जमीन खुद के अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम है बदरुन्निसा, वार्ड नंबर? 10 हजी टोला 10, वार्ड नंबर 10। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सानिया बीबी है। औलाद के हिस्सा है, आप बतावें। हाँ, एक औलाद के थोरो है। हाँ, बोलिए। हाँ, 2 औलाद के हिस्सा है। अब बाप जब मर गए तो ये सोचा था कि हमें का हटाए के अकेले न कब्जा कर ले, ये कोनो बात होती? हाँ, अच्छा, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि हाँ, इस तरह। हम अकेले ले लें। अच्छा, मतलब कि सभासद लोग के ऊपर गंभीर आरोप लगा करके ये अकेले हो जाए, हाँ। तो इनकी जमीन हड़प ली जाए। हड़प ली जाए। तो जैसा कि आरोप लगा गया है सभासदों के ऊपर हाँ, कि वो लोग पैसा के लेन देन करके कब्जा करवा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कुछ नहीं है साहब, सब झूठ बात थी। ये सब जब से हम यहाँ आए हैं तब से देखी थी है कि जमीन का कहा थे बाप के आए, तो बाप के हक में तो 2 औलाद के है ना। जी। हाँ, भाई तू अपन आधा बनवा लिया, आधा के हिस्सा पड़ी है तो कहे नहीं बनवावे देता है। न अच्छा, तू हमको खुद देवा न वो दे कुछ। सही है। आपका नाम माता जी? हमारा नाम सोना बेगम। ये जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसपे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सभासदों के ऊपर, उसमें आपका क्या कहना है? हाँ भाई, ये जमीन जो है उनकी बाप की है। उनके 2 लड़के हैं, 1/2 मिलना चाहिए, तो सोरी किस्ती से बनने नहीं दे रहे हैं। यही है जबरदस्ती, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए जबरदस्ती सब कर रहे हैं। आपका नाम? इलियास अहमद। अभी जिस महिला से हम लोगों ने बात की जी वो जो मकान है उसी महिला का है? जी आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? जी। अच्छा, कितने साल से इन लोगों को जानते हैं आप? अरे यहाँ इनकी जमीन थी 1/2 था, 2 भाई हैं, इनके दोनों भाई की आधी आधी जमीन है। तो आधी आधी जमीन है। तो जो महिला ने अभी बताया, रशीद जो खान है जी, उन्होंने जो सभासदों के ऊपर आरोप लगाया है, उसमें सच्चाई क्या है? कुछ नहीं, ये सब आरोप झूठा है। उसकी जमीन है उस महिला की। हाँ, उसके आदमी ने यहीं दम तोड़ा है, यहीं खत्म हुए हैं इसी जमीन पे, यहीं कब्रिस्तान में है भी, हज्जी टोला के अंदर ही। जी जी। हाँ, यहीं पे हैं। अब बाकी उनका हक है, उनका हक मारा जा रहा है, जबरदस्ती का आरोप लगाया है। उनके पास कोई लड़ने वाला है नहीं। अच्छा, तो आरोपित व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है? अरे अब क्या बताएं, इसके लिए उनके पास कोई नहीं ना बोलने वाला। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब ये षड्यंत्र के तहत? जी, उनके पास कोई बोलने वाला नहीं है। हम एक मोहल्ले के नाते हम बोल रहे हैं, इसमें सभासद का कोई रोल नहीं है, ना कोई किसी का। इनका सब पूरा मोहल्ला, आप कहीं आके पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, कोई मोहल्ले में आप वोटिंग करा लीजिए इसके लिए, पूरा मोहल्ला इनके साथ है। ठीक है सर। जो आपका नाम? सिराज अली। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।